हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज एक नए टॉपिक सीखते हैं। आज बहुत ही इम्पोर्टेंस क्लास 9th और 10th के लिए है। तो चलिए इसको देखते हैं। आज हम सीखेंगे पोलिनोमियल्स, और पोलिनोमियल आप लोगों को पता होगा कि क्लास 9th और 10th दोनों में पढ़ना है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। आज हम इसको बहुत ही कम टाइम में ये सीख पाएंगे कि देख कर ही बता पाइएगा कि कौन पोलिनोमियल है, कौन पोलिनोमियल नहीं है। तो चलिए हम लोग सीखते हैं। देखिए, अगर कोई भी आपको नंबर दे दिया जाए, कोई भी नंबर, दुनिया का कोई नंबर दे दिया जाए, तो वो सारे पोलिनोमियल होते हैं। वो क्या होते हैं? पोलिनोमियल होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में हम बात करते हैं, 2 हो गया, 3 हो गया, 3 के पावर 1/2 हो गया, 3 के पावर 1/5 हो गई। ये सारे हमारे क्या होते हैं? पोलिनोमियल होते हैं। तो मुझे लगता है कि पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया कि कोई भी नंबर क्या होते हैं? पोलिनोमियल। चलिए हम दूसरे पॉइंट को समझते हैं। ठीक है, देखिए दूसरा पॉइंट यहाँ पर अंडर रूट में लिखा गया है वेरिएबल का स्क्वायर। अगर हमारे इस अंडर रूट में वेरिएबल का स्क्वायर है तो उसको हम पोलिनोमियल बोलेंगे। चलिए इसको उदाहरण के एग्जांपल की मदद से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे वेरिएबल होते हैं ए से लेकर जेड तक हो सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर लिखा है x स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड के पावर 4। बस आपको ये ध्यान देना कि यहाँ पर जो भी नंबर लिखा है क्या 2 के टेबल में है कि नहीं। अगर 2 के टेबल में है तो आप समझ लीजिएगा कि ये हमारे पोलिनोमियल है। इसका मतलब ये पोलिनोमियल है। लेकिन यहाँ पर मान लीजिए क्वेश्चंस कुछ आपको ऐसे मिल जाए x y के पावर 3, तो ये पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पर ये पोलिनोमियल नहीं है। इसी प्रकार से और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक्स को समझते हैं। नेक्स्ट हमारा इसमें पॉइंट है, अगर हमारा वेरिएबल a to z अगर 1/1 कहने का मतलब कोई भी ऊपर में नंबर लिखा है, एनी नंबर, और नीचे में कोई हमारा a to z तक लिखा गया है, कोई भी वेरिएबल। अगर ये वेरिएबल पॉजिटिव में है, पॉजिटिव में, तब इसको हम पोलिनोमियल नहीं बोलेंगे। ये पोलिनोमियल नहीं है। जैसे एग्जांपल से देखते हैं, मान लीजिए हमारा 2/x लिखा है, ये पोलिनोमियल नहीं है। 3/y लिखा है, पोलिनोमियल नहीं है। लेकिन अगर हमारा यहाँ पर जो a to z वेरिएबल है, अगर यहाँ पर निगेटिव इसके पावर लिखा हो, तब वहाँ पर हम बोलेंगे कि हाँ ये पोलिनोमियल होगा। उसको भी हम एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। तो चलिए समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारे ऊपर में कोई भी नंबर दिया है, एनी नंबर, और नीचे में हमारे लिख दिया x के पावर -2, y के पावर -3, z के पावर -5। तो ये सारे जब टर्म्स ऊपर में जाएंगे तो हमारे पॉजिटिव बन जाएंगे, पॉजिटिव। तब हम इस वाले पूरे एक्सप्रेशंस को बोलेंगे कि हाँ ये हमारा पोलिनोमियल है। ठीक है, लेकिन नीचे में अगर हमारा डिनोमिनेटर्स में अगर हमारे ये पॉजिटिव में लिखा रहा है, और जब ये नोमिनेटर्स में जाते हैं तो निगेटिव टर्म लेकर बैठ जाते हैं, तब उस केस में हमारे ये पोलिनोमियल नहीं होते हैं। मुझे लगता है कि ये भी बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ और चीज़ें समझते हैं इसमें हम। देखिए, अगर मान लीजिए हमारे अंडर रूट में कोई भी नंबर लिखा हो, एनी नंबर, और यहाँ पर कोई वेरिएबल हो, वेरिएबल। थोड़ा सा मैं आपको ये एक चीज़ बता दूं कि पूरी मैथमेटिक्स में 2 चीज़ें चलती है, एक वेरिएबल टर्म होता है, एक कांस्टेंट टर्म्स। वेरिएबल टर्म्स उस टर्म को बोला जाता है जिसकी वैल्यू हमारी फिक्स नहीं होती है, उसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है, उसको हम वेरिएबल्स बोलते हैं। और कांस्टेंट टर्म उसको बोलता है जिसका वैल्यू आपको फिक्स रहती है, उसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। जैसे जितने भी नंबर होते हैं, ऑल नंबर, अगर हम नंबर की बात करते हैं, ऑल नंबर, तो हमारे कांस्टेंट में काउंट होते हैं, कांस्टेंट में काउंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद a to z में हम इसको वेरिएबल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इसको वेरिएबल बोल सकते हैं। इसको हम वेरिएबल बोल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है,
चलिए तो कुछ चीज़ें और समझते हैं इसमें। पोलिनोमियल कौन पोलिनोमियल है, कौन पोलिनोमियल नहीं है। अब आप हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर हमारा मान लीजिए कि वेरिएबल कोई टर्म्स है और वेरिएबल टर्म्स कहने का मतलब ए टू जेड, ए से लेकर जेड तक, अगर यहाँ पर हमारा कोई निगेटिव टर्म्स मिल जाए, निगेटिव पावर करने का मतलब मान लीजिए 3 मिल जाए, -4 मिल जाए, -2 मिल जाए, तो ये सारे को हम पोलिनोमियल नहीं कहेंगे, ये सारे हमारे पोलिनोमियल नहीं हैं। अगर ये सारे टर्म्स पॉजिटिव में हो जाए, अगर ये सारे टर्म पॉजिटिव हो जाए तब उस केस में हम इसको पोलिनोमियल बोलेंगे, लेकिन जब तक निगेटिव रहेगा उस केस में हम इसको पोलिनोमियल नहीं बोलेंगे। चलिए तो मुझे लगता है कि ये भी बात आपको समझ में आ गया। अब कुछ और एग्जांपल लेते हैं और इस एग्जांपल के मदद समझते हैं कौन पोलिनोमियल है, कौन पोलिनोमियल नहीं है। आप लोग इस क्वेश्चंस को बताएंगे। मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 3xyz, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6। ये क्वेश्चन है, क्या ये पोलिनोमियल है? तो हाँ ये पोलिनोमियल है, क्योंकि आपको यहाँ पर जो दिया है 2 के टेबल में है। यहाँ पर जो वेरिएबल का पावर है ये 2 के टेबल में है। द गिवन पावर ऑफ द वेरिएबल्स इन टेबल ऑफ 2, सो दिस एक्सप्रेशंस, दिस मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस इज कॉल्ड पोलिनोमियल। क्योंकि यहाँ पर इस टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ √3, और इसको जब हम रूट से बाहर निकालेंगे x y का पावर 2 और 6 का z का पावर 3, तो हमारे जो नंबर है ये रूट में हो सकते हैं। लेकिन अगर हमारी ये जो वेरिएबल है अगर रूट में है तो रूट से बाहर निकालने पर उसका जो पावर होना चाहिए, पावर वो होल नंबर में होना चाहिए, और वो होल नंबर पॉजिटिव में रहना चाहिए, निगेटिव में नहीं। तो मुझे लगता है कि पोलिनोमियल आपको अच्छा से समझ में आ गया। पोलिनोमियल आप बता पाइएगा। अब कैसा भी पोलिनोमियल आपको दिया जाएगा तो बस आप तुरंत उसको 5 सेकंड में बता सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।